कर्ज लेकर गंदम उगाने वाला मकरूज किसान बेहतरीन फसल उधार पर औने पौने बेचने पर मजबूर। फ्लावर मिलों की चांदी हो गई, 4 उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में। वफाकी हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपये फीमन मुकर्रर की। फ्लावर मिलों ने 2800 से 3300 रुपये में खरीदना शुरू कर दी। 3 माह बाद की अदायगियों पर गंदम उठाने लगी। ट्रक के ट्रक गंदम उतारने लगे। किसानों का कहना है कि मंडियां गंदम से भरी हुई हैं, लेकिन हुकूमत खरीद नहीं रही। गंदम नुकसान में फरोख्त करने की नौबत आ गई है। पंजाब हुकूमत ने न गंदम खरीदारी का हदफ मुकर्रर किया, न ही खरीदारी शुरू की। वजीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन ने कहा है कि नमी कम हो जाए तो गंदम खरीदारी के आगाज का फैसला करेंगे। पंजाब के किसानों के लिए गले का फंदा बनने वाला गंदम इंपोर्ट करने का फैसला किस हुकूमत ने किया? सरकारी दस्तावेज में सामने आने वाली मालूमात ने निगरान हुकूमत के ज्यादा किरदार की निशानदेही कर दी। दस्तावेज के मुताबिक 13 जुलाई 2023 को शहबाज हुकूमत के फूड सिक्योरिटी के वजीर तारिक बशीर चीमा ने 10 लाख टन गंदम इंपोर्ट करने की समरी मंजूर की, मगर 8 अगस्त को ECC ने इस समरी को मौखर कर दिया था। 4 सितंबर को निगरान वजीर आजम ने बतौर वजीर फूड सिक्योरिटी समरी की मंजूरी दी और 23 अक्टूबर को ECC ने गंदम इंपोर्ट करने की मंजूरी दी। 24 नवंबर को TCP के दिए गए टेंडर में कोई बोली न लगने के बावजूद 17 दिसंबर तक 12 लाख टन गंदम आ चुकी थी। 19 दिसंबर को मजीद 15 लाख टन गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी गई। मौजूदा हुकूमत आने से 10 दिन पहले गंदम इंपोर्ट करने की मुद्दत 31 मार्च तक की गई, जिसकी वजह से नई हुकूमत आने के बाद भी गंदम की इंपोर्ट का सिलसिला जारी रहा। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ गंदम की तहकीकाती कमेटी के सामने पेश होने को तैयार। एक इंटरव्यू में कहा कि अगर उन्हें गंदम तहकीकात कमेटी ने बुलाया तो ज़रूर जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर के जरिए गंदम दरामद करने की जिम्मेदारी PTI हुकूमत पर डालते हुए अनवारुल हक काकड़ बोले, उनकी हुकूमत ने गंदम दरामद का कोई नया कानून मंजूर नहीं किया। प्राइवेट सेक्टर को गंदम की दरामद की इजाज़त देने का SRO PTI हुकूमत ने जारी किया था, जो 2 साल तक PTI हुकूमत, 16 माह तक PDM हुकूमत और आज की हुकूमत में भी लागू है। गंदम दरामद मामले को चाय की प्याली में तूफान करार देते हुए अनवारुल हक काकड़ ने कहा, मामले में न झोल है, न क्राइसिस है, न करप्शन। ECC ने 30 से 40 लाख टन गंदम की ज़रूरत की बात की। फैसला किया गया सरकारी खजाने की बजाय ये गंदम प्राइवेट सेक्टर के जरिए मंगवाई जाए। 60 कंपनियों ने ये गंदम दरामद की। साबिक निगरान वजीर ख़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला मलिक ने भी गंदम दरामद करने की जिम्मेदारी लेने से दामन झाड़ लिया। एक TV इंटरव्यू में कहा कि निगरान दौर में वजीर को दिखाए बगैर समरी मंजूर करने का कल्चर फ़रोग पा चुका था। सेक्रेटरीज और इस्टेब्लिशमेंट ऐसा ये कहकर कर रहे थे कि ये निगरान वजीर तो 4 दिन के लिए आए हैं। उन्होंने माना कि गंदम ज़खायर में कमी का तखमीना 2.5 लाख टन था, पर गंदम 35 लाख टन मंगवा ली गई। डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला मलिक ने दावा किया कि उन्होंने गंदम दरामद करने की मुखालिफत की थी। प्राइवेट सेक्टर से गंदम मंगवाने की इजाज़त काबीना की इक्तिसादी राबता कमेटी ने दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गंदम दरामद से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ात की इब्तिदाई तफ़सीलात से आगाह कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2023 से मार्च 2024 तक 330 अरब रुपए की गंदम दरामद की गई। 13 लाख मीट्रिक टन गंदम में कीड़े पाए गए। PDM गवर्नमेंट ने जुलाई 2023 में गंदम दरामद पर फैसला मुअल्लक़ रखा था। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन सेक्रेटरी खुराक ने इब्तिदाई तहक़ीक़ात से वज़ीर आज़म को आगाह किया। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर अब तक गंदम इम्पोर्ट करने की तहक़ीक़ात करने वाली कमेटी के सामने पेश न हुई। किसान इत्तेहाद के सदर खालिद खोखर ने चौथी बार एहतजाज की कॉल दे दी। 10 मई से मुजाहिरों का ऐलान कर दिया। इससे पहले 30 अप्रैल को पंजाब असम्बली घेरने का ऐलान किया, घेराव ना किया। 2 मई को माल मवेशी सड़कों पर लाने का ऐलान किया, ना ला सके। फिर 3 मई को एहतजाज की कॉल दी। अब कह दिया कि 10 मई जुमे को एहतजाज करेंगे। खालिद खोखर ने कहा कि पंजाब हुकूमत किसानों के साथ मजाक बंद करे। गंदम खरीदनी है या नहीं खरीदनी, पंजाब वाज़े बताए, किसानों को लारे में न रखे।
पाकिस्तान से तिजारत और सरमायाकारी के मौक़े का जायजा लेने सऊदी अरब से 50 अहम कारोबारी शख्सियात का वफ्द पाकिस्तान पहुँच गया। टेक्नोलॉजी, तवानाई, हवाबाजी, तामीरात, माइनिंग और ह्यूमन रिसोर्स समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली 30 कंपनियों के नुमाइंदे शामिल। 3 रोज़ा पाक सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में शुरू होगी। तवानाई, खुराक, केमिकल, गोश्त और कानकनी पर भी मुआहिदे मुतवक्के। सऊदी वफ्द वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को दौरे और सरमायाकारी से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग देगा। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना है कि पहली बार दोनों ममालिक के सरमायाकारों के दरमियान तिजारती मामलात बराह रास्त तय किए जाएंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ते कारोबारी और तिजारती ताल्लुकात। कई कंपनीज ने सऊदी अरब जाने की तैयारियां मुकम्मल कर लीं। कराची के ओल्ड सिटी एरिया के लकड़ी बाजार के ताजिर भी सऊदी अरब को बरामदात के ख्वाहिशमंद। ताजिरों का कहना है कि ये 1-2 कंपनीज का संगम नहीं बल्कि पूरी सप्लाई चेन का मामला है। सऊदी सरमायाकारी से अपनी पैदावार शराकतदारी से बढ़ाने के मंसूबे शुरू हो सकते हैं। उनके 2030 विजन की कई ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। पाकिस्तान का ये रोशन चेहरा तिजारती मरासिम बढ़ाने के लिए सऊदी अरब नुमाइश में शिरकत के लिए जा रहा है। मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन की जानिब से उनको नेक तमन्नाएं और उनका भी फाउंडेशन के लिए पैगाम है कि फैज़ाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने मुताल्लिक़ा फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। वफाकी हुकूमत का तश्कील करदा फैज़ाबाद धरना कमीशन अपनी रिपोर्ट मुरतब कर चुका है। सिंध पंजाब सरहद पर कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में डाकू आलम शर और नज़ीर शर मारे गए। मुकाबले के दौरान डाकू मिठा शर समेत डाकुओं के 7 साथी जख्मी भी हुए। DPO रहीम यार खान रिजवान गोंदल का कहना है कि पुलिस के साथ बुक्की कबीले के रजाकार भी कार्रवाई में शरीक हैं। घोटकी और राजनपुर पुलिस को भी तलब किया गया है। IG पंजाब उस्मान अनवर का कहना है कि डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में रेंजर्स पुलिस से ताउन कर रही है। सिंध पुलिस ने पंजाब पुलिस का जबरदस्त साथ दिया है। ऑपरेशन में रजाकार शामिल नहीं किए जाते। इन्फॉर्मर हर जगह होते हैं। CTD इन्फॉर्मर की मदद लेती है। T20 वर्ल्ड कप जीतने पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हर खिलाड़ी के लिए $1 लाख इनाम का ऐलान। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान की जीत के सामने इस इनाम की कोई हैसियत नहीं। चेयरमैन ने खिलाड़ियों से मुलाकात में कहा कि किसी भी दबाव के बगैर खेलें, भरपूर मुकाबला करें। मैदान में मुकाबला होता नजर आना चाहिए। जीत आपके लिए और हार उनके लिए होगी। मैदान में टीम वर्क का मुजाहिरा करें, इंशाअल्लाह फतह कदम चूमेगी। मोहसिन नकवी की जानिब से खिलाड़ियों के एजाज में जोहराना भी दिया गया। पंजाब स्टेडियम लाहौर में पिंक गेम्स की इख्तितामी तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत। बच्ची ने वज़ीर आला को फूल दिया। बच्ची ने कहा कि उसके पास इतने पैसे ही थे इसलिए फूल ले आई। मरियम नवाज ने फूल देने वाली बच्ची को स्टेज पर बुला लिया। बच्ची आबदीदा हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खिताब करते हुए कहा कि आज मेट्रो बस में बैठकर यहाँ आई हैं। फ्री मोटर बाइक स्कीम में लड़कियों का भी हिस्सा है। वालिदैन से कहूँगी कि बच्चियों को बाइक्स चलाने की इजाज़त दें, इससे बच्चियाँ बाइख्तियार होंगी। हम आपकी सिक्योरिटी और सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी खातून को पैमा नायला केयानी का एक और एजाज 8,485 मीटर दुनिया की 5वीं बुलंद तरीन चोटी मकालो सर कर ली। नायला केयानी पाकिस्तान की तारीख में 8,000 मीटर की 11 चोटियां सर करने वाली पहली खातून बन गईं। खवातीन में नायला पहली को पैमा हैं जिन्होंने 3 साल में 8,000 मीटर से बुलंद 11 चोटियां सर की। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम की मुसलसल दूसरी फतह। जनूबी कोरिया को 4-0 से हरा दिया। हनान शाहिद, अरशद लियाकत, गजनफर अली और सुफियान खान के गोल।
इवेंट में पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में मेजबान मलेशिया को 5-4 के स्कोर से मात दी थी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का OIC सरबराह इजलास से खिताब। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत और अक़वाम मुत्तहिदा में उसकी मुकम्मल रुकनीत के लिए हिमायत का इआदा। कहा उम्मत मुस्लिमा को बड़े चैलेंजेस का सामना है। OIC को मुत्तहिद और मरबूत जवाब देना चाहिए। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारत निहत्ते कश्मीरियों पर मज़ालिम ढा रहा है। OIC जम्मू और कश्मीर से मुताल्लिक़ एक्शन प्लान पर अमल दरामद करे। भारतीय रहनुमाओं के पाकिस्तान मुखालिफ बयानात से इलाकाई इस्तेहकाम को खतरा है। सरबराह इजलास के मौके पर इसहाक़ डार की मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा और मेज़बान मुल्क गैम्बिया के सदर, तुर्किया और आज़रबाईजान के वज़राए ख़ारजा से भी मुलाकात है। कराची और लाहौर में एक पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुला रखने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि फैसला आवाम की सहूलत के लिए किया गया ताकि शहरियों के लिए किसी भी वक्त पासपोर्ट ऑफिस तक रसाई आसान और मुमकिन हो सके। कराची में अवामी मरकज़ शाहराह फैसल पर कायम रीजनल पासपोर्ट ऑफिस और लाहौर में गार्डन टाउन का रीजनल पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुला रहेगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की आज होने वाली तकरीब हलफ बर्दारी मुलतवी। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा कहते हैं हलफ बर्दारी की तकरीब कल शाम गवर्नर हाउस में होगी। बलूचिस्तान के नामजद गवर्नर शेख जाफर मंदोखेल की तकरीब हलफ बर्दारी भी कल सुबह होगी। पीपल्स पार्टी ने विफाकी काबीना का हिस्सा बनने का फैसला नहीं किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की GO न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा हलफ बर्दारी में वज़ीर आला या काबीना की नुमाइंदगी न होने पर तकलीफ नहीं, वो मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला हाउस समेत कहीं भी जा सकते हैं। PTI एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बातें करके फौज को जानबूझकर सियासत में धकेल रही है। गवर्नर की हलफ बर्दारी की तकरीब इतनी ज़रूरी नहीं थी कि अपना वक्त ज़ाया करता। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की GO न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा फॉर्म 47 की हुकूमत और उनके गैर कानूनी नोटिफाइड गवर्नर्स की अहमियत नहीं। इससे कबल भी किसी फॉर्म 47 की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत नहीं की। सेनेटर एम वली खान मुतफ़िका तौर पर ANP के मरकजी सदर मुंतखब। पेशावर में ANP की मरकजी काउंसिल का इजलास। अमीर हैदर होती ने मरकजी सदारत के लिए सेनेटर एम वली खान का नाम तजवीज़ किया। सदर मुंतखब होने के बाद मरकजी काउंसिल से खिताब में एम वली ने कहा कि तमाम इदारे आईनी दायरे-कार में रहकर काम करेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। उन्हें मालूम है कि कुछ लोगों के लिए आईन एक कागज़ का टुकड़ा है। 18वीं आईनी तरमीम पख्तूनों और तमाम छोटी कौमियतों के लिए ज़िंदगी की बुनियाद है। आज 18वीं आईनी तरमीम खतरात से दो चार है, उस पर हमले हो रहे हैं। पंजाब के वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर सैलाब और बारिशों के मुतासिरीन के लिए 6 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी सामान लेकर पेशावर पहुँच गए। कहा साबिक़ गवर्नर गुलाम अली नवाज शरीफ से मिले थे और पेशावर में सैलाब मुतासिरीन की इमदाद से मुताल्लिक़ कहा था। मरीम नवाज ने फौरी सैलाब मुतासिरीन को इमदादी सामान फराहम करने की हिदायत की है। सूबाई वज़ीर सेहत ने कहा कि पंजाब से मोबाइल अस्पताल लाएंगे जो 1 हफ्ता यहीं रहेगा। पेशावर में एहतिजाज वाला नहीं खिदमत वाला कंटेनर लाए हैं। मेयर पेशावर ज़ुबैर अली का इमदादी सामान भेजने पर पंजाब हुकूमत से इजहार तशक्कुर। लाहौर, फैसलाबाद और सरगोधा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी बढ़ गई। लाहौर में कल पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात की शहरियों को दोपहर के औकात में बाहर कम निकलने, सायादार जगहों पर रहने और पानी ज़्यादा पीने की हिदायत। नवाबशाह, दादू और हैदराबाद समेत सिंध के बेशतर अजला में भी गर्मी का राज। नवाबशाह में 39 डिग्री के बावजूद 45 डिग्री जैसी गर्मी का एहसास। कराची में समुद्री हवाएं बहाल होने से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। बलूचिस्तान के जिला चागी और नोशकी में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। कराची में बैंक में रकम जमा कराने आने वाला ही डकैती का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि इस CCTV वीडियो में मुश्तबा हरकत पर मुलजिम पर शुबा हुआ। मुलजिम का साथी मोटरसाइकिल पर आया और असलहा दिखाकर रकम का बैग ले गया। खारा दर में बैंक के बाहर से 50 लाख रुपए डकैती का वाकया 2 रोज कबल रिपोर्ट हुआ था।
रावलपिंडी में कालादम टीटीपी के 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग का निशाना बने। हलाक दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद और दस्ती बम बरामद। दहशतगर्द रावलपिंडी में डॉल्फिन फोर्स पर हमले में मुलविस थे। दहशतगर्द हमले में डॉल्फिन पुलिस का एक जवान भी शहीद हुआ था। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त नसीबुल्लाह और एहसानुल्लाह के नाम से हुई। अटक की तहसील हजरों में 44 साल शख्स कॉन्गो वायरस से जाँ बहक। मैयत को हिफाजती इकदाम के तहत ताबूत में रावलपिंडी से लाया गया। हंगामी इकदाम के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज से जमहूरिया कोरिया के सफ़ीर की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कि सनअती तरक्की के लिए कोरिया की टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में सरमायाकारी के लिए मुआवनत करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम की मुलाकात। ईरानी सफ़ीर ने कहा कि जमात इस्लामी का इंतखाबी निज़ाम इंतहाई जमहूरी और काबिल तकलीद है। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि फ़लस्तीन मामले पर ईरान के किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मनसूबे पर हुकूमत को आलमी दबाव से निकलना चाहिए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने रेड लाइन मनसूबे में ताख़ीर का मलबा साबिक़ निगरान हुकूमत पर डाल दिया। कहा निगरान हुकूमत आंखें बंद करके सो गई थी। हुकूमत की नाअहली की वजह से एक दिन भी रेड लाइन मनसूबे में ताख़ीर नहीं होगी। बोले आपको हमारे एक्शन से नज़र आएगा कि हुकूमत संजीदा है। हुकूमत की कोशिश है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर अपने पैरों पर खड़ा हो। हुकूमत गंदम स्कैंडल को दबाने की कोशिश कर रही है। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर का इल्ज़ाम। गंदम बहरान पर किसानों का साथ देने का ऐलान। साबिक़ वफाकी वज़ीर हुमायूं अख्तर खान का कहना है कि गंदम फरोख्त न होने के बायस किसानों के पास आइंदा फसल काश्त करने के लिए सरमाया नहीं। हुकूमत फौरी गंदम की खरीदारी शुरू करे। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच का गंदम स्कैंडल के जिम्मेदारान को कौम के सामने लाने का मुतालबा। बहुत खुशी की बात है कि जियो कोशिश कर रहा है कि लोग अपनी जो डिफरेंसेस हैं वो साइड में रखें एंड वर्क टुगेदर फॉर द कॉमन गुड। आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर द वेल-बीइंग ऑफ पाकिस्तान, फॉर द वेल-बीइंग ऑफ द इकोनॉमी, द कल्चरल लाइफ एंड द सोशल लाइफ, एंड इंशाल्लाह द कैंपेन विल बी सक्सेसफुल। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। लंदन के मेयर सादिक खान ने भी पाकिस्तानी सियासतदानों की आवाज़ से आवाज़ मिला ली। जीनियस की मुहिम को पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी की जानिब अहम कदम करार दे दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने भी पाकिस्तान के लिए कर डालो का नारा लगा दिया। कहा ताजिर रहनुमाओं की तजावीज़ पर गौर करना ज़रूरी है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा कि सियासी और ज़ाती मुफादात को बालाए ताक रखकर मुल्क के बारे में सोचना होगा। माहिर कानून यासीन आज़ाद ने कहा कि कर्जों की दलदल में धंसे पाकिस्तान को एक मुआशी प्लान के मुताबिक आगे बढ़ाना होगा। JUI के नासिर मुसज़ई ने कहा कि हकीकी अवामी नुमाइंदगी रखने वाली मुस्तहकम हुकूमत के बगैर मईशत का मसला हल नहीं हो सकता। कौमी वतन पार्टी के सिकंदर शेरपाव ने कहा कि मईशत के इस हाल तक पहुँचने की वजूहात का तयन ज़रूरी है, चाहे ये फैसला सियासी लोगों ने किए हों या इदारों ने। गलती का तयन किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। गजा में जंगबंदी मुआहदे पर इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हरधर्मी बरकरार। कहा गजा में जंग रोकना हमास को ताकतवर कर देगा। गजा से इस्राएली फौज के इनखिला जंग के खात्मे जैसे हमास के इंतहा पसंद मुतालिबात तस्लीम नहीं कर सकते। शिद्दत पसंद इस्राएली बुज़रा का नेतन्याहू को रफ़ा पर फौरी चढ़ाई का मशवरा। इस्राएली वज़ीर दिफा ने रफ़ा पर जल्द हमले का इशारा दे दिया। मुआहदे के लिए हमास की गजा जंग के खात्मे और इस्राएली फौज के इनखिला, कैदियों के संजीदा तबादले की शराइत बरकरार। इस्राएली फौज ने गजा में गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। जनूबी इसराइल की करम अबू सालिम क्रॉसिंग पर मार्टर गोलों से हमला, फौजियों समेत 7 इसराइली ज़ख्मी हो गए। हमास ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। इसराइली फौज ने करम अबू सालिम क्रॉसिंग इमदादी ट्रकों के लिए बंद कर दी। सेव द गजा मूवमेंट के तहत इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहिरा। मारूफ डिज़ाइनर मारिया बी और जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद की शिरकत। मारिया बी ने कहा कि कई माह से मज़लूम फ़लस्तीनी बच्चों का नाहक कत्ल किया जा रहा है और हमारी हुकूमतें खामोश तमाशाई बनी हुई हैं।
इसराइल ने कतर के चैनल अल जजीरा की नशरियात बंद कर दी। मकबूजा बैतुल मक़दस में अल जजीरा के दफ्तर पर इसराइली हुक्काम का छापा, सामान जब्त कर लिया। अल जजीरा का इसराइली इक़दाम के खिलाफ कानूनी चाराजोई पर गौर। पहले वज़ीर आला पंजाब पेइंग गेम्स लाहौर कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी ने जीत लिए। फातेह यूनिवर्सिटी ने 8 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। 477 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन हासिल की। पंजाब यूनिवर्सिटी 439 पॉइंट्स हासिल करके दूसरे नंबर पर रही। पेइंग गेम्स की इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मेहमान नवाज की हैसियत से मरियम नवाज मेहमान खुसूसी थी। वुमेन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान बिस्मा मारूफ का डॉक्टर बनने का ख्वाब क्यों पूरा न हो सका? पाकिस्तान की टॉप क्रिकेटर बनने में भाई ने कितना साथ दिया? लड़कियों के लिए पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ज्वाइन करने का आसान तरीका क्या हो सकता है? जानिए बिस्मा मारूफ की जुबानी प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। लाहौर में रावी क्रॉस जीप और बाइक रैली का इनेकाद। खवातीन समेत 105 जांबाजों की शिरकत। रेस के लिए 35 किलोमीटर तवील ट्रैक तैयार किया गया। और शोहरे आफाक फिल्मों टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के किंग थियोडन 79 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मशहूर बरतानवी अदाकार बर्नार्ड हिल की हाल ही में बरतानवी टीवी स्क्रीन पर वापसी हुई थी। बर्नार्ड हिल का एक ड्रामा आज नशर होने वाला था। साथ ही अदाकारों का इंतकाल पर अफसोस का इजहार।